तो आज फाइनली हम लोग HSTS का फॉर्म फिल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन करा है। यहाँ पे आप सर्च करोगे टेक एडमिशन्स HRY.gov.in। सबसे पहला वेबसाइट जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम टेक एडमिशन्स HRY.gov.in के ऊपर जाते हैं, जो वेबसाइट है इनका ऑफिशियल, आपको यहाँ पे दिख जाता है कि 2 PM से जो है बी आर्किटेक्चर के स्टार्ट होने वाली है। 3 बजे से BTech की 24 तारीख से स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली 23 को 11 बजे से स्टार्ट होनी थी, लेकिन 24 को स्टार्ट हुई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि BTech इंक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरीज़ के लिए जो है चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। आपको सबसे पहले क्लिक करना है रजिस्टर या फिर साइनअप के ऊपर में। मोबाइल में हो तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे चीज़ों को पढ़ लेना है। उसके बाद येस आई हैव रेड द एबव मेंशन्ड इंस्ट्रक्शंस और आई अग्री के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म बन के आ जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। अब जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, ये साइन अप फॉर्म एक तरीके से होता है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है थोड़ी बहुत, और आपकी जो जेई का डेटा है वो खुद ब खुद ये फेच कर लेगा। आपको बस अपना जेई का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर एंटर करना होता है। मैं यहाँ पे BTech सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे से पूछा जाता है कि आपने कौन सा एंट्रेंस पास किया है, तो मैं कहूँगा जेई मेंस पेपर 1 मैंने पास किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे से यहाँ पे एंट्रेंस का रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर मांगा जाता है। याद रहे, एप्लीकेशन नंबर वो होता है जो आपका 2203 से स्टार्ट होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, और रोल नंबर आपका जो दोनों में बेस्ट होगा आपके स्टेट से। जैसे आप बिहार से हो तो BR01 कुछ इस तरीके का हो सकता है, BR15035 कुछ इस तरीके का आपका हो सकता है रोल नंबर। जो दोनों में बेस्ट अटेम्प्ट हैं, जिनमें बेस्ट परसेंटाइल आपकी आई है, उसका आपको रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंटर कर दोगे, आप यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर दोगे। दोनों चीज़ें एंटर करोगे, आपका नेम, आपका फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सारी खुद ब खुद फेच कर ली जाएगी इनके द्वारा। ये चीज़ ध्यान रहे। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आपको बहुत ही केयरफुली एंटर करने यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। इन्हीं पे आप जो है इनको कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में फ़ी रिफंड वगैरह के लिए। बोर्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, मैं यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। आपका CBSE या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर के अंदर आपकी 12th की रोल नंबर यहाँ पे एंटर करनी होती है। ठीक है, इसके बाद आप देख पाओगे पासिंग ईयर मैंने 2022 डाला है और मैं पास्ड हूँ यहाँ पे, ये चीज़। उसके बाद मैं यहाँ पे रोल नंबर डालूंगा। सारी चीज़ें जब आप बहुत ही केयरफुली इसको एंटर कर लोगे, आपको सिंपली साइन अप कर देना है। पासवर्ड आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिससे कि चीज़ें हो पाए, और 6 कैरेक्टर से ज़्यादा का पासवर्ड आपका होना चाहिए। मेन चीज़ जो मैं आपको दोबारा से ध्यान में देना चाहूँगा कि आपको एप्लीकेशन नंबर, आपके जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर जो कि 2203 से स्टार्ट होगा, लिखना है। रोल नंबर आपका जो भी बेस्ट अटेम्प्ट रहा जेई मेंस में, उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि आपके स्टेट कोड से स्टार्ट होगा। यूपी के हो तो UP 150 कुछ इस तरीके से करके स्टार्ट हो रही होगी। तो चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल कर दी है सारी की सारी। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर करके साइन अप के ऊपर में आप यहाँ पे टैप करते हो। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर में क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे पॉपअप शो करता है कि सारी चीज़ें आपकी करेक्ट है। उसके बाद आपको आगे भेज दिया जाता है। तो आपका साइनअप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करते समय ध्यान रहे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा वो आपका जेई का एप्लीकेशन नंबर होगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो 6 कैरेक्टर्स का स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन नंबर, जेई की और पासवर्ड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं ये चीज़ें एंटर करता हूँ, एक्चुअली BTech जो है आपको कोर्स के अंदर सेलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड सेलेक्ट करके आपको कैप्चा कोड एंटर करके यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर में यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली मैंने इस पेज को ब्लर कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आने के चांसेस होते हैं इन सब चीज़ों पे, इसीलिए इसको मैंने ब्लर कर दिया है। आप देख पाओगे कि आपकी सारी की सारी डिटेल्स जो भी है वो आपके सामने ऐसे प्रकट हो जाएगी। आपको यहाँ पे इनकम आपका सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मेरा 50,000 के अंदर है, तो मैं 50,000 से कम का इनकम यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता
हूँ। उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी, आप जो है फिर से जो है चीज़ें आप भरोगे, फिल करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आ जाओगे। जैसे आप चीज़ों को फिल करके आगे बढ़ते हो, आपसे अदर डिटेल्स मांगी जाती है। ध्यान रहे कि आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसको आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है, क्योंकि आपकी जो रिफ़ंड वगैरह आती है टोकन फ़ी की, वो आपको इसी बैंक अकाउंट के ऊपर में आती है। ये बैंक अकाउंट आपका भी हो सकता है, आपके पापा का, मम्मी का, या फैमिली में किसी एक मेंबर का भी आपका हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप अपने सेल्फ का जो है अकाउंट आप दें तो। ठीक है, मैं यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये मेरा खुद का बैंक अकाउंट है। उसके बाद मेरा बैंक आधार से लिंक है। मैं जो है एजुकेशन लोन के लिए अवेल नहीं कर रहा। आप यहाँ पे यस भी करें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि आपको एजुकेशन लोन दे दिया जाएगा, नहीं। आपको जो है बहुत सारी प्रोसीजर उसके बाद भी होती है चीज़ें, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इसको आप अच्छे से फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में टैप करते हो, तो आप अगले पेज के ऊपर में आ जाते हैं, जहाँ पे आपसे फ़ोटो और साइन मांगे जाते हैं। इस फ़ोटो और सिग्नेचर जब आपसे मांगे जाते हैं तो इसको आपको जो है फ़ोटो, यहाँ पे आपका एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पे मेरी फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा की है, तो एक्चुअली जब मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखनी होगी कि आपका फ़ोटो बिल्कुल अगर 50 KB से ज़्यादा का है तो आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज मुझे दिख रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सिग्नेचर जो कि मेरा 30 KB से कम का है उसको मैं अपलोड करता हूँ। उसके बाद मैं फ़ोटो को कंप्रेस करके दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये इस बार अपलोड हो जा रहा होगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में अपन टैप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, हमारा नाम सारी चीज़ें दिख जाएगी। फिर आपको अपने बोर्ड्स के मार्क्स यहाँ पे फिल करने हैं। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि टोटल कितने मार्क्स आपको मिले हैं, तो टोटल मुझे 343 मार्क्स मिले हैं 500 में से, तो वो मैं यहाँ पे फिल करूँगा। उसके बाद आपको पीसीएम में कितने मार्क्स मिले हैं, 300 में से आपके कितने मार्क्स टोटल आ रहे हैं, उन चीज़ों को भी आपको यहाँ पे फिल करना है। बहुत ही केयरफुली इन चीज़ों को फिल करना है, क्योंकि मे बी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने कॉलेज को डॉक्यूमेंट देते हो और आपकी चीज़ें वेरीफाई नहीं होती है, तो उस टाइम पे आपका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट कैंसिल तो वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन चीज़ों को आपको अच्छे से फिल करना चाहिए। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज जनरेट हो जाएगा, आपको कोई परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, सारी जितने अभी तक आपने भरी है। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करोगे, इसको अच्छे मीन्स बढ़िया से वेरीफाई करोगे, देखोगे कि मेरी कोई भी डिटेल्स यहाँ पे गलत तो नहीं है ना। अगर गलत है उसको आप अभी एडिट कर सकते हो, बाद में आपको परेशानी हो जाएगी, आपको कॉल वॉल करना पड़ जाएगा। फिर वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में टैप करोगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस क्वालिफिकेशन के अंदर आप अपनी 12th की मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड करोगे। ध्यान रहे कि 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट जो नीचे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, दोनों की दोनों 10th की सर्टिफिकेट एक्चुअली यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। दोनों की दोनों चीज़ें जो है आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 KB से कम की होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब आप चीज़ें अपलोड करते हो, मैंने यहाँ पे 12th का अपलोड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे 10th की मार्कशीट को अपलोड करूँगा। एक्चुअली मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट नहीं है, हो जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्कशीट तत्काल के लिए अपलोड कर सकते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का वो प्रूफ आप दे सकते हो। दैट में भी आपका 12th का मार्कशीट भी आपका प्रूफ हो सकता है, लेकिन 10th का ये मांग रहे हैं तो वो चीज़ अलग है। यहाँ पे ऑटो फैच नाम का भी एक ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर अपना एंटर करता हूँ, ऑटो फैच के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिलता है कि ऑटो फैच आपका हुआ है नहीं हुआ है। व्यू सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो भाई साहब अपलोड करने में ही भलाई है, आप काम करना कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड ही कर देना। तो चलो भाई मैं अपलोड कर ही देता हूँ 10th की मार्कशीट को। अब मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, अपलोडेड सक्सेसफुली ऑब्वियसली। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर में प्यार से टैप करता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ, अगले ऑप्शन पे मुझे कहा जाता है कि भाई साहब आप कर दीजिए 1000 रुपीज़ की पेमेंट, क्योंकि पेमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेमेंट गेटवे की बात होती है तो पेयू नाम का पेमेंट गेटवे इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, जिसकी चार्ज आपको 10 रुपये लगती है। याद रखना, 1010 रुपये आपकी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं UPI से पेमेंट करता हूँ। अपना UPI ID यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। सॉरी, मैं फ़ोनपे की UPI ID नहीं, पेटीएम की UPI ID यहाँ पे मैं लिखने
देने का प्रयत्न करूँगा। जैसे ही मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखूँगा और वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ऑब्वियसली जो है चीज़ें प्रकट हो जाएगी, मेरा नाम, उसके बाद प्रोसीड के ऊपर मैं टैप करूँगा। प्रोसीड के ऊपर मैं टैप करूँगा तो मेरे फ़ोन के ऊपर में आएगा कि भाई साहब आप कर दीजिए पेमेंट कितने रुपए की, 1010.74 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी, तभी आपका HSTS का फॉर्म भरा जाएगा, वरना आपने जो डिटेल्स भरी है उसका कोई माने मतलब नहीं है। 7 तारीख से पहले आपको फॉर्म भरनी है। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन आपकी क्लोज़ हो जाएगी। 7 तारीख से आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने पेमेंट कर दी। आप यहाँ पे रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो बाद में क्लेम करने के लिए कि भाई साहब हाँ मैंने पेमेंट तो करा था, आपने दिखाया नहीं। ठीक है, तो रिसिप्ट मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, इनके नाम से यहाँ पे आप सेव कर पाएंगे। अब यहाँ पे सेव करके दोबारा अगर मैं लॉगिन करने का प्रयास करूँ, देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन करने का प्रयास करता हूँ और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ मुझे ये पेज दिख जाता है। दिस इज़ दी होम पेज। ये पेज आपको दिख गया, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर में, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन को तो ऑब्वियसली इजीली प्रिंट कर पाओगे, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको और इसको आप प्रिंट कर पाओगे। लेकिन मेन बात जो है, मैं कौन कौन से चॉइसेस भर सकता हूँ, तो कहते हैं कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई। ऑब्वियसली 7 तारीख के बाद से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो अभी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करें। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है HSTS का। MPDT की भी स्टार्ट हो चुकी है, UPTU की 31 तारीख से स्टार्ट होगी, बताया जाएगा।